भारत में बनेगा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे सिस्टम। क्या आपने कभी रोपवे की सवारी की है? हाँ, वही रोपवे जो लोगों को घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है। दोस्तों, रोपवे एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनकर हर किसी का मन एक्साइटमेंट से भर जाता है। रोपवे की सबसे अच्छी बात होती है कि आप कम समय में अपना सफर पूरा कर सकते हैं। जहां जाने में आपको 1 से 2 घंटे लगते हैं, वहीं रोपवे से आप 10 से 15 मिनट में उस सफर को पूरा कर लेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नितिन गडकरी जी ने 1200 किलोमीटर के रोपवे निर्माण की घोषणा कर दी है। 15 अरब डॉलर के भारी बजट के साथ देश में दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट बनने वाला है, वो भी सिर्फ अगले 5 सालों में। इस प्रोजेक्ट से बदल जाएगा भारत में ट्रांसपोर्ट का स्वरूप। इतना ही नहीं, इस रोपवे की सवारी रोमांच के साथ साथ बेहतरीन नज़ारों से भी होगी। तो आइए जानते हैं इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर। दोस्तों, देश के पहाड़ी इलाकों में रेल, बस या यातायात के अन्य साधनों की पहुंच अब भी पूरी नहीं हो सकी है और कई जगहों पर सड़क बनवाना या रेल लाइन बिछाने का काम न सिर्फ कठिन है बल्कि कई जगह तो प्राकृतिक होने के कारणों से यह संभव भी नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने पर्वतीय प्रदेशों में ट्रांसपोर्ट का नया साधन रोपवे सिस्टम बनाने की योजना बनाई है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में नई टनल, एलिवेटेड रोड और केबल कार बनाई जाने की उम्मीद बढ़ गई है। बजट में देश की उत्तरी सीमा से लगते गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना से उत्तराखंड के 5 जिलों में सीमांत पर स्थित 1107 गांवों को इसका लाभ मिल सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दे रही है। इसी क्रम में पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खूब विकास किया जा रहा है। यातायात की सुविधाओं में भी एक तरह से क्रांति लाने का प्रयास है। वाराणसी दुनिया में रोपवे के जरिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला तीसरा शहर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। यह योजना पहाड़ों पर परिवहन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था बनाएगी। यह हमारे देश के सीमावर्ती राज्यों को भी मजबूत करेगा, जिन्हें जीवंत होने की जरूरत है और जो देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें रोपवे प्रोजेक्ट से काशी के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो भी काशी आता है एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। रोपवे से काशी का आकर्षण और बढ़ेगा। वहीं काशी में कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। साथ ही गंगा के दोनों तरफ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि राज्यों की ओर से रोपवे के 300 से ज्यादा प्रपोजल मिले थे, जिन पर विचार कर उनकी प्रैक्टिकली टेस्टिंग की गई है। माना जा रहा है कि रोपवे और केबल कार के ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल में पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, हवाई मार्ग होने के कारण रोपवे के निर्माण में लागत कम होती है। रोडवेज की तुलना में प्रति किलोमीटर निर्माण की अधिक लागत होने के बावजूद रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत उसकी तुलना में अधिक किफायती होती है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में रोपवे को बनाने से दूरी तय करने में कम समय लगता है। साथ ही रोपवे यात्रियों को शोर रहित यात्रा देता है, तो वहीं निर्माण में पर्यावरण को नुकसान बहुत कम होता है। बता दें कि पूरे रोपवे के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत होती है, जिससे लेबर की लागत में बचत होती है। रोपवे और केबल बड़ी ढलानों और उतार चढ़ाव के बड़े अंतर को संभाल सकते हैं। सड़क या रेल मार्ग के लिए सुरंगों की जरूरत होती है, जबकि रोपवे सीधे ऊपर और नीचे फोन लाइन में चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक इस रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। 3.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे नेटवर्क में 5 स्टेशन का निर्माण होगा। कैंट स्टेशन, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरिजाघर और गोदौलिया में स्टेशन का निर्माण होगा। HAM मॉडल पर इस प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाएगा। इसमें 218 केबल कार लगाई जाएंगे। एक केबल कार में 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इससे काशी के ट्रैफिक सिस्टम्स को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस रोपवे के जरिए वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक की आपकी यात्रा सहज और आसान हो जाएगी। इस रोपवे को बनाने में कुल 461 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इसकी नींव रखी गई थी।
रोपवे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पैसों की बचत के साथ साथ ट्रैफिक की मारामारी से भी छुटकारा मिलेगा। बता दें कि कैंट से गदौलिया तक की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ऐसे में ऑटो या ई रिक्शा के जरिए गदौलिया पहुंचने में 45 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन रोपवे के तैयार हो जाने से इसकी दूरी घटकर 3.8 किलोमीटर हो जाएगी और रोपवे के जरिए कैंट से गदौलिया का सफर मात्र 15 मिनट का हो जाएगा। इससे आपके समय की भी काफी बचत होगी। इस प्रोजेक्ट में तेजी आए इस कारण यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 6 विभागों को 31 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं। बता दें कि इस रोपवे का काम इस साल मई महीने से शुरू हो जाएगा। रोपवे ट्रांसपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया गया है, साथ ही रूट, पिलर और ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, जो अब काशी की सड़कों से न होकर बल्कि सभी गाड़ियों के ऊपर से गुजरेगी। ये रोपवे कई सुविधाओं से लैस होगा। रोपवे के लिए बनने वाली सभी स्टेशन पर काशी की कला, धर्म और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। रोपवे की ट्रॉली पर भी काशी की थांती देखने को मिल सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन के पास ही रोडवेज बस अड्डा है, इसलिए कैंट स्टेशन पर रोपवे स्टेशन बनने से ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले दोनों यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि बोलीविया के लापाज और मैक्सिको के बाद भारत विश्व में तीसरा देश और वाराणसी पहला शहर होगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड मिलकर करेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में अल्पाइन टेक्नोलॉजीज के लिए लीडिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 मेले को संबोधित किया। यह मेला उद्योग की प्रमुख कंपनियों, सेवा प्रोवाइडर्स और केबल कार उद्योग के डिसीजन मेकर्स को एक साथ एकत्रित करती है। नितिन गडकरी ने कहा कि पर्वतमाला परियोजना के तहत भारत सरकार की योजना 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर से ज्यादा रोपवे लंबाई की 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस भारत सरकार के 60% के योगदान सहायता के साथ हाइब्रिड न्यूट्री मॉडल के तहत पीपीपी पर है। उन्होंने कहा कि हम मेक इन इंडिया की पहल के तहत रोपवे के स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही हम टिकाऊ और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए और इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हम भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। इस योजना की मदद से अलग अलग जगहों पर रोपवे बनवाई जाएंगे। माउंटेन में ये एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। यूनियन मिनिस्टर द्वारा पर्वतमाला योजना की घोषणा यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस की गई थी। इस प्रोजेक्ट की मदद से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को सरकार द्वारा लागू किया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक वैष्णो देवी मंदिर में भवन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और इसे जल्दी पूरा करने के लिए एकमात्र तरीका हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा इस रास्ते पर आपको पैदल चलकर ही माता रानी के दर्शन करने होते हैं, लेकिन इसमें भी 6 घंटे और उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन रोपवे बनने के बाद यह रास्ता मिनटों में तय किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक रोपवे बनने के बाद यह रास्ता 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। इससे समय की बहुत बचत होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।